एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा रंग, एक ऐसा सिस्टम कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ तबाही की बात करता है और बड़ा बवाल असल में फैल गया है। आप सोच कर देखिए कि कितना ट्रॉमा चीज़ों का हो जाता है कि आप वीडियो तक नहीं बना पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं कुछ कि क्या होता है। ऐसी लाठियाँ, ऐसे बच्चों को कि वो खड़ा हुआ पिट रहा है और मार रहे हैं, लगातार मार रहे हैं और खुद थक जा रहे हैं मारते-मारते। आप सोचकर तो देखिए कि किस पर लाठियाँ उठा रहे थे और कभी तो कोई आपकी हिम्मत या आपके अंदर का ज़मीर जागेगा और आप कहेंगे कि आपने भी निहत्थों पर लाठियाँ चलाई थीं और जो शांति से अपनी बात कहने के लिए आए थे, आपने उन्हें बड़ा बेरहमी से मारा था। बहुत तकलीफ थे। 20 तारीख मामूली नहीं थी, फिर रात में भी मामूली नहीं था चीज़ें। बहुत तकलीफ थे और वीडियोज़ देख रहे होंगे आप, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। बहुत कुछ ऐसा हो गया है जो आपको सिखाने पर मजबूर करता है और मैं देख रहा हूँ कि रंग बदल रहा है, ज़माने की सोच में फ़र्क आ रहा है, लेकिन बहुत अजीब हुआ है। इतना नहीं होना चाहिए था चीज़ों को। ताज्जुब है और एक आदमी से मुझे बड़ा बड़ा गिला है, वो है धर्मेंद्र प्रधान। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कितना अजीब और ढीठ आदमी है। मुझे ताज्जुब है इस बात का कि शर्म आ जाती है आदमी को कि यार मुझसे चीज़ें बिगड़ गई हैं, काम खराब हो गया है। कोई उसकी अपनी जागीर नहीं, कोई उसका अपना कुछ ऐसा नहीं कि साहब जिस पर उसका हक हो या कोई चीज़ हो। सरकार की एक एक काम ज़िम्मेदारी सौंप दी थी, तुमसे ठीक नहीं हुई तो शर्म आनी चाहिए अपने आप को और लो जी, बात खत्म हो जानी चाहिए थी। मगर अजीब ढीठ आदमी है। खुद के मुँह से एक लफ्ज़ मैंने ये नहीं सुना है जो वो अपने आप से कहते कि बच्चों परेशान मत हो, मेरा इस्तीफ़ा क्या है, लो ये ले लो। लेकिन असल में ये बता रहा है कि वो आदमी ठीक नहीं है, वो एक झूठा आदमी है और उसने वाक़ई गुनाह किया है और उसके उसमें हाथ हैं। ये साफ ज़ाहिर हो रहा है इस बात से। तो बहुत अजीब है, ऐसी लाठियाँ खाई हैं बच्चों ने अपनी बात कहने के लिए, पढ़ाई के लिए। सोच कर देखिए कि जिस देश में पढ़ाई के ऊपर इतना टॉर्चर सहना पड़ रहा हो, उस देश की तरक्की कहाँ ही हो सकती है, क्या ही हो सकता है? किसी देश में सुना है कभी कि पढ़ाई को लेके इतना खतरनाक चीज़ें बच्चों ने सही हो? अजीब है, बहुत खतरनाक हो चुका है और इतना बुरा हो जाएगा सिस्टम मैं नहीं सोच सकता था। मुझे पुलिस से नफ़रत है, नफ़रत से मुराद ये कि वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो एकदम से कहना मैं ये सोचता हूँ कि वो मान कैसे जाते हैं? कई बार जैसे कोई अधिकारी है और उसे अगर ऑर्डर दिया जाए, उसे पता होता है कि वो जो कर रहा है ये गलत है, फिर भी वो कर रहा होता है और उसे नाम दे देता है वो देश हित में, जबकि उसे भी पता है कि वो देश हित में नहीं है। बच्चों पर लाठियाँ चलाना, बच्चों को इतना बुरी तरीके से पीटना, उनके कपड़े फाड़ना, ये कौन सा देश हित की बात है? और कौन सी जॉब ये कहती है कि आप सिर्री होकर उसे शपथ ले लेते हैं और बेवकूफ़ बनकर और फिर आप कहते हैं कि हम ऐसे ख़्याल रखेंगे, किसका ख़्याल रखेंगे आप? आप शपथ में ये बोला करिए कि हम जो सरकार में नेता है, हम उसके कहने को सुनेंगे। बिल्कुल, तब तो सूट करेंगी आप पर ये बातें। बहुत अजीब है। पता नहीं किसके कहने पे काम करते हैं। एक नॉर्मल सा मैंने देखी है वीडियोज़ कई सारी ऐसी, जिनमें एक विधायक है और वो आपको डाँटते हुए, गाली बकते हुए और आप जिसे पकड़ के ले जा रहे हैं अपराधी को, वो छुड़वा रहा है आपसे। मतलब आपको लग ही नहीं रहा कि आप कर क्या रहे हैं? आप किसकी कठपुतली बन के रह गए? थोड़ा बहुत तो आईएएस, पीसीएस, जजेस ये वो लोग हैं जिनको अकल है, जिन्होंने बड़ी मेहनतें करी हैं, बड़े पैसे लगाए हैं अपनी पढ़ाइयों में और उसका ये रिज़ल्ट तो बहुत अजीब हो गया। आप जहाँ भी जा रहे थे सारे डिपार्टमेंट्स में आप यही कहते थे कि हम इंसानियत के लिए काम करेंगे। अगर आप डॉक्टर बन रहे थे, अगर आप पुलिस बन रहे थे, तो ये तो नहीं होना था। अच्छा नहीं किया है आपने। मेरी नज़र में आप और ज़्यादा गिर गए हैं असल में। मैं पुलिस वालों को ज़्यादा मैं सीधी-सी बात ये बता दूँ आपको कि अगर रात में रास्ते में कोई सुनसान रास्ता हो और मुझे इतना चोरों से डर नहीं लगेगा जाते हुए, जितना पुलिस वालों से लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि वो कुछ भी बना के कोई भी बात को कुछ भी कर देंगे वो। अजीब है और उनकी आँखों के सामने ये नेता जुल्म कर रहे होते हैं, ये नेता धांधलेबाज़ी और भ्रष्टाचार में जुड़े होते हैं, उनकी आँखों के सामने और उनमें हिम्मत नहीं जो वो कह रहे हैं। लेकिन एक मामूली आदमी अगर रात को निकलता हुआ नज़र आए, तो उसे उठाकर थाने ले जाएँगे और फिर अजीब-अजीब तरह की चीज़ों से जोड़ देते हैं उसे। ये है, इसलिए मेरा मन हटा हुआ है आपसे। काम बड़ा अच्छा था, अगर आप ईमानदारी से करते ना, तो लोगों को प्राउड फ़ील होता, आपकी गाड़ी देखते ही हिम्मत बढ़ जाती उसकी, लेकिन उल्टा होता है। मुझे लगता है कि यार ये तो बहुत अजीब लोग हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि आपको लोग पसंद करते हैं? नहीं, क्योंकि आप अपने मन से काम नहीं करते हैं, आप कठपुतली की तरह काम करते हैं। और सिर्फ कठपुतली नहीं, अब तो मैं ये भी देख रहा हूँ आपके मन खुद के भी वैसे ही हो गए हैं। यानी आपसे एक लड़की को सेफ मानना ये भी ठीक नहीं होगा। ये कड़वी बात कह रहा हूँ मैं। बहुत अजीब चीज़ें हो चुकी हैं। तो जितना डर मुझे चोर से लग रहा है, उससे ज़्यादा डर तो मुझे आपसे भी लग रहा है। बहरहाल आपने अच्छा नहीं किया है। दिल्ली पुलिस, खैर देखते हैं क्या होता है, जो भी होता है, लेकिन एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड, ये नेल्सन मंडेला ने कहा है। पढ़ाई लिखाई
ही एक ऐसा हथियार है जो ज़माने को बदलने के लिए काम में आएगा। कर लीजिए, देखते हैं और क्या-क्या ज़ुल्म होगा। पढ़ा था कि नाज़ी ऐसे रहे हैं और हिटलर, मुसोलिनी ये लोग ऐसे रहे। अब देख भी रहे हैं ये चीज़ें कैसी हैं और मुझे नेताओं से असल में कोई मसला है ही नहीं मुझे। मुझे मसला है उन पढ़े-लिखे लोगों से जो उन्हें चलाते हैं। हर बार मैं यही बात कहता हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। एक जज जब अजीब तरह की एक एक बेवकूफ़ नेता के कहने में आकर वो अजीब फैसले कर रहा हो, तो फिर तकलीफ़ होती है। क्योंकि मेरा देश बड़ी मेहनतों से बना हुआ है। यहाँ हर तरह के लोगों ने अपनी जानें गँवाई हैं। बहुत अजीब। खैर, प्रोटेस्ट कहाँ पहुँचेगा ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे मुझे फ़िक्र है उन मामलात की जो एजुकेशन के लिए उठाए जा रहे हैं, कहीं वो दब ना जाएँ।